शक्ति पाना एक बात है, पर उसे संभालने की कीमत चुकाना ये बिल्कुल दूसरी बात है। आज हम एक ऐसी ही प्राचीन कहानी सुनेंगे जो शक्ति, प्रलोभन और चरित्र की असली परीक्षा के बारे में है। कहानी की शुरुआत होती है एक महान ऋषि क्रोष्ठक के शब्दों से। वो एक बहुत बड़ी दुविधा में है जो सिद्धि नाम की एक अद्भुत शक्ति से जुड़ी है। तो इस कहानी के किरदारों से मिलते हैं और देखते हैं कि उनका संघर्ष आखिर है क्या। तो सबसे पहले ये सिद्धि है क्या? देखिए, ये सिर्फ ताकत नहीं है। ये एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो किसी को हवा में उड़ा सकती है। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति अक्सर अपने मालिक को ही भ्रष्ट कर देती है। अब देखिए, क्रोष्ठक एक बहुत बड़ी उलझन में है। उनका शिष्य सोभरी बहुत ही वफादार है, इसमें कोई शक नहीं। पर गुरु अपने तजुर्बे से जानते हैं कि सिद्धि जितनी लुभावनी है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सोभरी सच में इसके लिए तैयार है? यहाँ उनकी जो दिमागी कश्मकश है वो देखने लायक है। एक तरफ शिष्य के लिए प्यार है, दूसरी तरफ समझदारी। और आखिर में वो एक फैसला करते हैं कि सोभरी को एक परीक्षा से गुजरना ही होगा। और यहीं से क्रोष्ठक की योजना काम करना शुरू करती है। देखते हैं ये परीक्षा कैसे सामने आती है। क्रोष्ठक उसे पूरी शक्ति नहीं देते, वो उसे बस एक छोटा सा स्वाद चखाते हैं, सिद्धि का एक टेम्पररी गिफ्ट जो उसकी मेहनत का इनाम जैसा लगता है। जरा सोचिए उस एहसास के बारे में। सोभरी हिमालय की चोटियों पर उड़ रहा है, पहली बार मिली इस अद्भुत शक्ति के नशे में वो पूरी तरह खोया हुआ है। लेकिन इसी खुशी में उसे पता ही नहीं चलता कि उसके पैरों पर लगा वो जादुई लेप बर्फ में धुल गया है। और जब वो लौटने की कोशिश करता है तो उसे एक कड़वी सच्चाई का एहसास होता है। शक्ति जा चुकी है। अकेला, पछतावे से भरा हुआ सोभरी को एक बहुत बड़ी बात समझ आती है। उधार ली हुई शक्ति तो बस कुछ पल की होती है, असली ताकत तो इंसान के खुद के अंदर होती है। वो भी इस बात को सोच ही रहा होता है कि उसे पता चलता है, अरे परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। और अचानक उस सुनसान पहाड़ी घाटी में सोभरी को पास आती हुई पायलों की एक बहुत ही मीठी आवाज सुनाई देती है। सामने वरुथिनी नाम की एक अप्सरा खड़ी है। वो हर उस दुनियावी लालच का प्रतीक है जो किसी भी साधु को उसके रास्ते से भटका सकती है। और देखिए, यही इस परीक्षा का असली मतलब है। ये कोई ताकत की लड़ाई नहीं है, बल्कि विचारों की, सिद्धांतों की लड़ाई है। एक तरफ सिद्धांत है, दूसरी तरफ जबरदस्त प्रलोभन। फैसला क्या होगा? अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां सोभरी को एक आखिरी चुनाव करना है, और यही चुनाव सब कुछ तय करेगा। जैसे ही सोभरी मजबूती से उसके प्रस्ताव को ठुकरा देता है और अपने सिद्धांतों पर डटा रहता है, उसके चारों ओर की दुनिया अचानक बदलने लगती है। सारा भ्रम टूट जाता है। उसके सामने अग्निदेव और उनके गुरु क्रोष्ठक खड़े हैं, जिनका चेहरा गर्व से चमक रहा है। तब उसे एहसास होता है ये सब एक परीक्षा थी। अब जाकर सोभरी को सब समझ आता है और वो विनम्रता से अपने गुरु को प्रणाम करता है। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़। जब उसने खुद को योग्य साबित कर दिया है तो वो उस शक्ति को ही ठुकरा देता है जिसके लिए वो इतना तरसता था। क्यों? क्योंकि उसने कुछ ज्यादा कीमती पा लिया है, आत्मनियंत्रण। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। असली शक्ति कुछ हासिल करने में है या उसे ठुकराने की समझदारी में? ये एक ऐसा विचार है जो हम सभी के लिए बहुत मायने रखता है।